रिकैप करते हैं, हमने कल क्या किया था बेटा? द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो किसमें होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायंस में होते हैं। क्यों होते हैं? उनको स्टेबल करने के लिए। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है देन देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे कर सकता है? वो शिफ्टिंग करेगा। और ऑर्डर क्या है शिफ्टिंग का? सबसे पहले प्रायोरिटी देता है वो हाइड्राइड को, उसके बाद फिनाइल को, फिर मिथाइल मतलब एल्काइल को शिफ्ट करेगा। आज हम डिस्कस करते हैं अगर उसके बाद तीनों ऑप्शन हो तो वो शिफ्टिंग कैसे करवाता है कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। क्वेश्चन हम कितने कर लिए? 15 कर लिए। लिखो 16। CH3 और बेटा इस कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव। ये है कार्बोकैटायन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है। सेकंड से वो अब क्या शिफ्ट करवा सकता है? इसके बाद तीन ऑप्शन है, हाइड्राइड कर सकता है, ये फिनाइल भी कर सकता है और मिथाइल भी कर सकता है। पर ऑर्डर में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाता है। CH3 यहां पे आएगा चार्ज पॉजिटिव और ये बन जाएगा CH और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया। ये देखो CH3 CH3 और यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। शिफ्टिंग किससे करवाओगे बेटा? आइसोप्रोपाइल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा है, पाई प्लस आई इफेक्ट। तो CH3 इस कार्बन पे आता है तो चार्ज पॉजिटिव और इस कार्बन पर क्या अटैच होगा? आइसोप्रोपाइल। अब काउंट कर सकते हो ना अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे कितने थे? एक भी नहीं है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? CH3C यहां पे अटैच करवाओ फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग है, यहां पे मिथॉक्सी फिनाइल है OCH3 और ये ऐसे है CH2 पॉजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट। बताओ इसमें आप कितनी बार शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट करवाओ? सबसे पहले इस कार्बन का H यहां शिफ्ट होगा, CH3C यहां पे ये है मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी फिनाइल बोला इसको ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। अब शिफ्टिंग किसकी करवाओगे? आपके पास तीन ऑप्शन है, एक फिनाइल है, एक मिथॉक्सी फिनाइल है और एक मिथाइल है। ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एन शो करेगा। प्लस एन से ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ना, वही चाहिए प्लस वाले पर तो क्या करते हैं ना। अब कौन शिफ्ट करेगा? फिनाइल या फिर ये ग्रुप शिफ्ट करेगा? नीचे वाला इसको यहां शिफ्ट कर देना। सारे शिफ्ट के नाम लिख सकते हो ना, नाम ही लिख रहा है। CH3 यहां पे अब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस
H से क्या अटैच होगा? CH5OCH3 और इससे अटैच्ड है CH3। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है? फिनाइल है। फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे काउंट कर सकते हो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने इसमें? 3। और ये कैसा हो गया अभी? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है बेटा, एकदम आपको होमवर्क दे दो। ऊपर की दो रख कर, ये PYQ है IIT मेन का। इस कार्बन से अटैच है एक और फिनाइल, यहाँ पे है हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ में है मिथाइल ग्रुप अटैच और यहाँ पे कार्बन के चार्ज है पॉजिटिव। ये आपका कार्बन कैटायन है। आपको इसमें बताना है कितनी बार ये रिंग इसमें 2 बार हो रहा था ना, वहां कितनी बार होगा और कौन सा बनेगा सबसे स्टेबल कार्बन कैटायन। चल रब कर दो, ये आपका होमवर्क। ये सब का हो गया। फिनाइल, फिनाइल यहां पर मिथाइल अटैच्ड है। इस कार्बन से एक मिथाइल है और इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ टेस्ट है नाइट्रो ग्रुप जो -M-I रक्सो करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ध्यान देना इस केस में। इसकी सेटिंग मत करवा देना। CS2 पॉजिटिव, ये 3 आपके होमवर्क। ठीक है, कर लो तो बेटे सारे। So that's about the rearrangement reaction in case of कार्बोकेटायन, जहां पर शिफ्टिंग हो सकती है हाइड्राइल, फिनाइल और एल्काइल टू मेक इट ए स्टेबल कार्बोकेटायन।
एक और पॉसिबल है रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में, उसे कहते हैं रिंग रीअरेंजमेंट। उसको देखते हैं। कर दो, इसको अलग से हेडिंग कर दो, इसी नाम से कर लेना, रिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कर दे आप। रिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये भी किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायंस में। उसी को ये ताकत दी है नेचर ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देखो, जितने भी 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग्स, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग्स आर अनस्टेबल। किससे कंपेयर करने के बाद अनस्टेबल? रिलेटिवली टू द 6 मेंबर्ड रिंग। मतलब सबसे स्टेबल कौन सा है? इन चारों मेंबर में से 6 मेंबर्ड रिंग सबसे स्टेबल होता है। 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ लेस एंगल स्ट्रेन, लेस एंगल स्ट्रेन in the 6-membered ring. In the 6-membered ring, seven, 8 and onwards membered ring are also unstable, are also unstable। किससे? वही सेम कंपेयर करें तो as compared to 6-membered ring। तो वर्ल्ड में सबसे स्टेबल कौन सा है? 6-membered ring ही है। इसलिए जो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 मेंबर रिंग जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड टू फॉर्म 6 मेंबर रिंग। अगर ऑप्शन हो तो if possible, वैसे ही 7 और 8 मेंबर रिंग जो हैं, 7 और 8 मेंबर रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म 6-membered ring, contract to form 6-membered ring। अगर
कंडीशंस उसको फेवर कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल। और कैसे होंगे वही हमने इसमें देखना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली 3 मेंबर रिंग को शायद नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर उसके पास वो कंडीशन आ जाए ना, कौन सा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला, वो दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो 4 और 5 मेंबर वाले करते हैं। रब कर दो। हो गया बॉयज? गर्ल्स देखो एग्जांपल समझते हैं कैसे इसमें रिंग में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। आपके पास सपोज करो ये है कार्बोकेटाइन, 4 मेंबर रिंग है और यहां पर अटैच्ड है CH2 पॉजिटिव। मैं लिख सकता हूं कि यहां पे चार्ज पॉजिटिव है। अगर मैं बॉन्ड लाइन का शो करता हूं, अगर मैं बताऊंगी क्या CH2 पॉजिटिव है ना, इसमें सिंपल सा ट्रिक है, आपको बहुत काम आएगा। आपने पहले बता दो कि करना क्या होता है। अगर यहां पे चार्ज पॉजिटिव, इसको नंबर 1 दे दो। हमेशा इस केस में कार्बोकेटाइन जहां एक्सपेंड होगा ना रिंग में, वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा कार्बोकेटाइन, उसको नंबर देना है 1। हाँ जी बोलो बोलो, कोई बात नहीं। 1, 2 और 3 क्या करना आपने, याद करना हमने पहले क्या था बताइए। 1, हाँ, एक का चार्ज 2 पे, एक का चार्ज 2 पे, 2, 3 का बॉन्ड तोड़कर, वो बॉन्ड तोड़कर, हाँ, 1, 3 का बॉन्ड बनाओ। देखो एक का चार्ज कहां जाएगा, 2 पे जाएगा। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूं, देखिए यहां पे ये और बॉन्ड टूट रहा है ना, 1, 3 का बॉन्ड टूट रहा है, और फिर 2 का बॉन्ड टूट रहा है और 1, 3 का बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये खुल जाएगा ना ऐसे। अभी कितने मेंबर का रिंग बन गया ये? 1, 2, 3, 4 और एक साथ नया 5 होगा। एक का चार्ज कहां चला जाएगा, 2 पे। तो दोबारा नंबर कर रहा हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। हमारा ताल्लुक बस 1, 2 और 3 से। तो ये बन गया 5 मेंबर रिंग। जब यहां पे क्या है, ये 1 और 3 है ना, ये 1 है, ये 1 है, ये 3, 2 कहां चला गया, 2 बेटा यहां से करो, एक साइड
अब दो ये है, ठीक है, ये क्या है 4, ये 5, बस नंबरिंग कर रहे हैं एटम्स। 2 पे 4 क्या आ जाएगा, तो यहां पर 4 से 5 नंबर वाला मेंबर रिंग बन गया, क्योंकि 4 से 5 वाला स्टेबल है, 5 से 6 वाला स्टेबल है। ठीक है, इस तरीके से आपने रिंग में करवाना है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये साइड में लिख लेना आप कि हम शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं। इसको एग्जांपल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, जहां पे आपने अरेंजमेंट करवानी है, बाकी आप ट्राई करोगे। ऐसे ही आपके पास सपोज करो 5 मेंबर रिंग है और रिंग के बाहर यहां पे इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है। सभी बच्चे करके दिखाएं इसमें कैसे होगा रिंग का रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या करना आपने, बोलो। हमेशा जिस पे चार्ज पॉजिटिव नंबर क्या डिटरमिन देते हैं ना, चाहे वो सिंपल वाले कटायन हो या क्रीम वाले हो, तो ये है, तीस को दे देते हैं 4 5 6। एक का चार्ज 2 पे, एक का चार्ज 2 पे, और एक 3 का बॉन्ड बनेगा, 2 3 का बॉन्ड टूट रहा है, 2 3 का बॉन्ड टूटकर 1 3 का बॉन्ड बन गया, और एक का चार्ज आप कहां सेंड कर दोगे, 2 पे। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब 1 3 बॉन्ड बन रहा है, 2 3 बॉन्ड टूट रहा है, खुल जाएगा। ये पहले 5 करा दिए, 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। अब ये 1 कहां आ जाए, ये वहां पे है, ये 1 है, ये फर्स्ट कार्बन, 2 यहां पे है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ये करके दिखाओ। करो करो, हो गया, देखो फिर नहीं हुआ। ये कौन सा कार्बोटाइल है, प्राइमरी है, पहला शिफ्ट कौन सा होगा, हाइड्राइड शिफ्ट का। यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 3 मेंबर रिंग और नेक्स्ट कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इसमें फर्दर शिफ्टिंग मत कर देना, 3 वाले नहीं करते, हाँ 4 5 वाले करेंगे, 6 की बजाय 4 वाले 5 के और 5 वाले 6 की बजाय। ये स्टेबल कार्बोकेटायन, क्यों, इसमें डॉक्टर बन चुका है जो आप बनने वाले, डांसिंग एसिड्स। कर दो रात। अब देखते हैं 7 मेंबर में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, 7 नंबर वाला, 8 का इंपॉर्टेंट 7 वाला कर लेते हैं। कर दो रात।
सात मेंबर में ना पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन है वो रिंग के बाहर नहीं, रिंग के अंदर होगा तो पॉसिबल है, रिंग के बाहर तो वो एक्सपेक्ट करता है, और रिंग के ऊपर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, तरीका वही है। देखो नंबर 1 किसको देंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, 2-3 का बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो, 2-3 का बॉन्ड टूट रहा है और 1-3 का बॉन्ड बन रहा है। पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको, अब कितने मेंबर रिंग बनेगा, 6 मेंबर रिंग। जिसमें एक कहां पे है, ये एक, 2 कहां चला गया, 2 बाहर चला गया तो बाहर आ गया है ना, ये बॉन्ड टूट गया ना, ये बाहर आ गया। ये क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6, नहीं ये 3 आएगा ना, सॉरी, ये 3, ये क्या है 4, ये 5, ये 2 बार 3 लिख दिया, 4, 5, 6, 7, 2 कहां चला गया, 2 बाहर चला गया, और 2 का चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या इसमें आप कुछ और सेटिंग कर सकते हो, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी है, इसके पास एक हिडन बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अब किसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, ठीक है। तो ऐसे रिंग का पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 7 मेंबर रिंग में, और फिर हाइड्राइड शिफ्ट से स्टेबल कार्बोकैटायन बना है। इनको यूज करना अभी हम पहले इनका यूज कर चुके हैं, कहां पे बताना एक बार, एलिमिनेशन रिएक्शन में, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में, जहां पर आपने पढ़ा है E1 रिएक्शन में क्या बनता है, E1 में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और जहां जहां कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। मुझे बताओ उस रिएक्शन का नाम क्या था, उसे कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, किसका, ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें अल्फा कार्बन से क्या बाहर निकल रहा था, हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और साथ में क्या फॉलो करना था, सेजेब रूल या फिर हॉफमैन सेजेब रूल, अगर वो इवन रिएक्शन है। मोस्ट स्टेबल एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। हाँ, E2 में नहीं बनता कोई भी कार्बोकैटायन, वहां पे फिर 2 ऑप्शन थे, कौन कौन से, सेजेब और हॉफमैन। हॉफमैन एक ही करा था बल्कि बेस वाला, बाकी तो सेजेब है। एक और एग्जांपल है जहां पर हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पे बनता है कार्बोकैटायन, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये आपका +2 में आएगा, यही पे करते हैं, आपको मजा आएगा करते, सब कर दो। तो हेडिंग करना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाम से क्या लग रहा है बेटा, डी मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। रिमूवल किसका कर रहे हैं, हाइड मतलब वाटर का, किसमें से, अल्कोहल में से, और इसमें एल्कीन बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे कार्बोकैटायन में पॉसिबल हो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सिंपल से स्टार्ट करें, CH3 CH2 CH, यहां पर अटैच्ड है OH और ये है CH3।
यहां पर हम ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसमें कैटलिस्ट है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? जो लॉस ऑफ वाटर करने में हेल्प करे। और कैटलिस्ट क्या होता है? जो यूज ना हो रिएक्शन में। यहां तक ध्यान होगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक सी में पाई बॉन्ड बनेगा ना, अनस्टेबल क्यों जा रहा है जैसे उसमें था। तो साथ में क्या करना पड़ेगा आपको? हीट करना। क्या करना पड़ेगा? हीट। आपसे पूछेंगे यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा। पहले मैं इसका स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं मैकेनिज्म। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा दो क्या है मैकेनिज्म को, फिर आप बाकी क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो इसका मैं मैकेनिज्म कर रहा हूं, करें तो अच्छे से करें। पहला स्टेप क्या है? नहीं, उसका सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में क्या ऐड हो रहा है? प्रोटोन ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? तो वो कहां से आएगा? आपको पता है इसमें कैटलिस्ट क्या है? H2SO4 क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है ये किससे अटैच होगा? ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहां पे है? आपको दिख रहा है O के पास क्या है? लोन पेयर। तो इसी स्टेप में हो रहा है प्रोटोनेशन, CH3 CH2 CH। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे OH है, क्या ऐड किया इसमें? H पॉजिटिव। सारे स्टेप की रिवर्सिबल स्टेप है क्योंकि हम एल्कीन से अल्कोहल भी बना सकते हैं बेटा। हम बोलो क्या बना इसमें? यहां बना बेटा आपके सामने CH3 CH2 CH। यहां पर क्या है? OH2 आ गया, इसके पास रह गया एक लोन पेयर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। और इससे क्या अटैच्ड है? CH3। तो पहला स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में प्रोटोन ऐड हुआ। अब आपको पता है O पे चार्ज पॉजिटिव, वो स्टेबल नहीं होंगे। वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इसके पास दो ऑप्शन है, या तो H से ले ले वापस जगह नहीं बच जाएगा, फिर फायदा क्या करने का। इसमें किससे लेता है? इस कार्बन से लेगा। इससे लेगा, ये OH बॉन्ड है ना, सॉरी CO बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा। कहां पे था बेटा? यहां लिख दो ऐसे CH3, फ्लो में भूल गया। CH3 प्लस में प्रोटोन। अब सेकंड स्टेप हुआ जब इससे पहले क्या है? कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपके पास है CH3 CH2 CH CH3, यहां पे है OH2 पॉजिटिव, एक लोन पेयर है। ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड O ले जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड O। ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है, और वहां पर अगर पॉसिबल हो तो क्या बनेगा? रीअरेंजमेंट। CH3 CH2 CH चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और ये CH। यहां पे कोई दिक्कत बेटा? क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन है? क्या इसमें आप कुछ शिफ्टिंग कर सकते हो? अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो स्टेबल क्यों जाएगा? यहां शिफ्ट करेंगे तो उससे नहीं बनेगा। इसमें कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। इसे कहा लास्ट स्टेप क्या होगा? मैं ऊपर लिख रहा हूं। लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन। एल्कीन
तो आपके पास ये है कार्बोकेटाइन CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। प्रोटॉन कौन लेके जाएगा? बेस लेके जाएगा। बेस कौन है इसमें? ये एसिड से क्या बन गया? ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। बेस का एक और क्या डेफिनेशन है? जो H पोजीशन गेन करता है ना, तो ये जो HSO4 नेगेटिव है, ये कौन से H को लेके जाएगा ताकि स्टेबल एल्कीन बनाए? ऑप्शन इसके पास यहां से लेने का भी है और यहां से लेने का भी। तो दोनों बना के देखते हैं, कोई बात दोनों बना। अगर बेटा इस H को रिमूव करेगा तो एल्कीन कौन सा बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अगर इस H को रिमूव करता है बेटा कहां से करेगा? पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट कार्बन। ये नहीं कहा इस कार्बन रिमूव करो, ऐसा नहीं होगा यार। इस H को या फिर इस H को। तो दूसरा एल्कीन का करते इसमें ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH। कौन सा स्टेबल एल्कीन है कैसे पता करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है? कार्बन। इसके पास यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं? इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे कितने हैं? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहला वाला इसमें क्या है? ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, सेजर प्रोडक्ट है, और ये इसमें माइनर प्रोडक्ट है। इसमें ओवरऑल हमने जो H पॉजिटिव, अच्छा ये H लेके जा रहा है, तो व्हाट द बाई प्रोडक्ट जो हमने यूज किया था दोबारा से बन गया वो सब कैसे? H पॉजिटिव यूज किया था, इट इज रिलीज्ड। काम क्या इसका? कैटलिस्ट का। साथ में किसमें हेल्प कर रहा है ये? या फिर लॉस किसका हो रहा है? बोलो। वाटर का। सो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और कैटलिस्ट भी है। इन्हें कहते हैं हम कौन सा रिएक्शन में बताइए? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने 2 एग्जांपल किए हैं जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट। पहला वाला कौन सा किया था? E1 रिएक्शन किसका था? वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकंड कौन सा कर रहे हैं हम? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दोनों में कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने करना है आप कहो तो रब कर दो। थर्ड वाला स्टेप नहीं करना है मुझे, बाकी दोबारा बोलो। अब आपने सारे स्टेप नहीं करने। कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगा मैंने क्वेश्चन में। या पर समझाने के लिए था क्योंकि ये टॉपिक +2 में है, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपने ये भी कर लिया, आप दोबारा करवा देंगे। और टॉपिक है कौन सा? +2 में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, उसका मैकेनिज्म। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पहली बार समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डोंट वरी। प्रोडक्ट में एल्कीन बनेगा, यहां लिख दो जहां लिखा है क्वेश्चन मार्क ना, हम क्या लिखोगे? क्या बना इसमें? CH3CH डबल बॉन्ड CH ये इसमें बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, माइनस साइड को मत लिखो, इसका नाम भी लिख दो आप। नाम क्या है एल्कीन का? ब्यू-2-E। ब्यू-2।
कर दो रब। सारे बच्चे करो साथ साथ। आपके पास सेकंड क्वेश्चन में डी हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल में ये अल्कोहल है CH3 C CH3H CH2 CH2OH। इस अल्कोहल में अगर आपने एसिड डाल दिया, देखो एसिड आ सकता है एग्जाम में, एसिड डाल लिखा होता लिख देंगे H पॉजिटिव। साथ में क्या कर रहे हैं, हीट तो करना पड़ेगा। अगर ये दे रखा है आपको पता लग गया कौन सा रिएक्शन है ये, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। आपसे पूछ रहे हैं यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा, ये हीट का 2/2 है। करके देखो। नहीं अब पूरा नहीं करना, कैसे करना है आप यहां देखते रहो, फिर बाद में खुद से लिख लेना। पहला स्टेप क्या था, टोटल ऐड कर। सेकंड स्टेप क्या था, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, क्या बना कार्बन आयन। दोनों में एक स्टेप में करूंगा। पहले स्टेप में क्या ऐड कर रहे हैं, प्रोटॉन ऐड किया, साथ में लॉस कितना हो गया वाटर का। वाटर कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। इस कार्बन में चार्ज कैसे आ जाएगा बोलो, अब अपने ऐसे करना है। वो जो मैकेनिज्म है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए था। CH2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। यहां तक प्रोटॉन ऐड किया, लॉस वाटर का हो गया। अब क्या इसमें कुछ पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, यहां से आप कर सकते हैं। कौन सा शिफ्ट करोगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। CH3 यहां पे क्या आएगा, CH और CH3 पॉजिटिव। एक मिनट, यहां पे H था ना, H था, ये H आ गया, ठीक है। एक बार और कर सकता है, कौन सा शिफ्ट, वही हाइड्राइड या मिथाइल से, हाइड्राइड। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो उससे बनेगा CH3 यहां पे चार्ज कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3। अब इसके पास दो ऑप्शन हैं। लास्ट स्टेप क्या था, लॉस ऑफ प्रोटॉन। देखो मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड किया ना, तो यहां लॉस किसका कर दोगे, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, माइनस ऑफ H पॉजिटिव। कौन सा प्रोटॉन को रिमूव करोगे, ऑप्शन देखो यहां पे। इसको रिमूव कर सकता है, इस H को, यहां से या फिर यहां से। इन दोनों सेम एलिमेंट बनेगा, इससे अलग बनेगा। दोनों बना के देख लो। पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, पहले H को, CH3 यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको रिमूव करूंगा तो CH3 यहां से कर देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे एज इट इज छोड़ दो, ये है CH2 CH3। ये है लॉस ऑफ प्रोटॉन लास्ट स्टेप में। ये इसका फुल मैकेनिज्म बगैर सेंटेंस लिखे ये आप कर सकते हो अपने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। कौन सा मेजर कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, कैसे चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 9 नहीं है। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है, 3 यहां पर 3 डबल नेक्स्ट कार्बन ये है, इसमें है 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन यहां पे 3 और यहां पे 2, यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है और दूसरे वाला माइनर प्रोडक्ट। दोनों के नाम लिख सकते हो, नहीं कर सकते बेटा। इसका नाम बता दो क्या, 2-मिथाइल ब्यूट। इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल ब्यूट 1।
तो जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां वहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। तो ये करके दिखाओ मुझे आप। कितना टाइम हो गया बेटा? 45 हम 4-5 मिनट और कर सकते हैं। इसको रब कर दो। एक बार तक फोन आना। हेलो, हाँ घर पे, ठीक है। कर दो आपने अभी देखा था वो 4 कार्बन का कार्बोकेटाइन रिंग वाला एग्जाम्पल नेपोलियन करते हैं। अगर बेटा इस कार्बन पे अटैच है OH और इसमें ऐड कर दिया हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दिया, आपसे पूछ रहे कंपाउंड क्या बनेगा? आपको पता है अल्कोहल में ऐड करते हैं एसिड और हीट करते हैं क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, एल्कीन बनता है। जिस बच्चे को पता ना हो मैकेनिज्म क्या है वो एल्कीन कौन सा बनाएगा? ये वाला बना देगा, गलत हो जाएगा। तो फिर स्टेप बाय स्टेप करके देख लो। बोलो पहला स्टेप और सेकंड स्टेप क्या है? इकट्ठा करें। पहला स्टेप में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और सेकंड स्टेप में लॉस ऑफ वाटर, दोनों इकट्ठा कर दिया। कौन सा बनेगा कार्बोकेटाइन? यहां पे आएगा चार्ज पॉजिटिव, रिंग के बाहर कार्बन में चार्ज पॉजिटिव, उसके नंबर क्या देते हैं? 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, बाकी आप चाहे नंबर करो चाहे मत करो। 2-3 का बॉन्ड तोड़ दो, 1-3 का बॉन्ड जोड़ दो, एक का चार्ज दोगे, क्या बनेगा बताइए? अभी हम ड्रॉ किया था ना, वो हमने सारे 2 लेटेंसी में लगाए हैं। कार्बोकेटाइन में सबसे कम आते हैं, रिएक्शन आते हैं, और रिएक्शन में अगर कार्बन बन रहा है तो रिएक्शन करवाना पड़ेगा। एक का चार्ज दोगे तो कहां पे आएगा? यहां पे आएगा 2 तो ये कौन सा अरेंजमेंट है? नाम लिखना तो लिख सकते हो, ये है रिंग रीअरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? रिंग रीअरेंजमेंट। अच्छा एक बात और आपको बताना भूल गया, ये पूरे सिस्टम को ट्रांसफर कर रहा है रिंग रीअरेंजमेंट। तो अब इसका नंबर सबसे पहले आएगा, हाइड्राइड स्टेप से भी पहले। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले रिंग रीअरेंजमेंट, उसके बाद हाइड्राइड स्टेप, फिर फिनाइल स्टेप, फिर मिथाइल स्टेप। इसको बाद में नोट में हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप होता है देखना लॉस ऑफ प्रोटॉन माइनस में पॉजिटिव। प्रोटॉन कहां से लॉस करेगा? इसके बाद यहां से ऑप्शन दिया, यहां से ऑप्शन दिया है, दोनों सेम बनेंगे, दोनों स्टेप एक ही एल्कीन बन रहा है। तो आप या तो ये ड्रॉ कर सकते हो कि अगर यहां से लॉस करेगा तो ये एल्कीन बनेगा, और अगर यहां से लॉस करे तो बेटा ये है, दोनों एक ही चीज। नेक्स्ट आपने करना है ना, कर देगा। किसी को किसी भी स्टेप में समझने में दिक्कत हो रही है, इजी स्टेप आपको तो पता होना चाहिए रिएक्शन कौन सा है। अगर अल्कोहल में क्या ऐड कर दिया, हीट कर दिया, कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन। क्या बनता है उसमें? पहले कार्बोकेटाइन से लॉस ऑफ प्रोटॉन और उसमें रिएक्शन हुआ। हमने इससे पहले क्या कहा पे T1 रिएक्शन में
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन किसका? एल्काइल हैलाइड का। अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। वहां भी पहले स्टेप में क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन। इन दोनों रिएक्शन में ध्यान देना, कार्बोकैटायन बनेगा। कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 46 4। करो जी करो। ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल में ऐड किया कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया। ये भी नीट में पीवाईक्यू में से एक है। देखो आप बातें नहीं कर पाते। कल का टॉपिक होगा, पहले बता रहा हूं, फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और वो आईआईटी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें काफी सवाल पूछे गए हैं। हो रहे आपसे बंदे का ट्राई नहीं कर रहे आप, रफ में ट्राई कर लेते। करें साथ साथ, इसको रफ कर दूं मैं। तो दोबारा लिखो, मुझे पूरा स्पेस चाहिए ना। बोर्ड था ना क्वेश्चन नंबर। ये अल्कोहल है, ये ना, इसमें क्या ऐड किया है? कंसंट्रेट H2SO4 और हीट। बोलो पहले स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन ऐड किया, लॉस ऑफ वाटर हो गया, क्या बना? कार्बोकैटायन। किस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा? अल्फा कार्बन पे। जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन। तो यहां पर पहले यहां था, एक ही बात है, इसी कार्बन से अटैच है ना। इस कार्बन से एक OH है, एक मिथाइल है। तो यहां पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। जिस पे चार्ज पॉजिटिव आए उसको नंबर क्या दे देंगे? रिंग क्यों जाएंगे? रिंग क्यों जाएंगे? सेकंड कार्बन इसको देंगे, 4 इसको देंगे। रिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन से एक का बॉन्ड बनाएंगे 3 के साथ में, 2 का बॉन्ड तोड़ दो, कितने में रिंग बन जाएगा? अब एक से क्या टेस्ट है? देखो एक से ना मिथाइल का टेस्ट, ये बच गया ना। एक से एक मिथाइल की टेस्ट, 2 कहां चला गया? 2 कौन सा इसमें? 2 ये है, इस पे 4 पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा कार्बोकैटायन है ये? सेकेंडरी है, टर्सरी बन सकता है।
कौन से शिफ्ट पे? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसके बाद एक यहां पर H भी प्रेजेंट है ना, यहां पे 4 पॉजिटिव और ये मिथाइल। क्या इसमें और कुछ शिफ्टिंग कर सकते हो? नहीं, फाइनल आ गया, स्टेबल हो गया। लास्ट स्टेप क्या है? प्रोटॉन को हटाना है, माइनस ऑफ H पॉजिटिव। किसको हटाओगे प्रोटॉन को? इस कार्बन से, इस कार्बन से या इस कार्बन से? इन दोनों कार्बन से एल्किन बनेगा, इससे अलग बनेगा, दोनों बना के देख लो। अगर बेटा मैं इससे रिमूव कर रहा हूं तो यहां पे चार्ज, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर बेटा इससे रिमूव करूंगा तो डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में। कौन सा स्टेबल? कौन सा स्टेबल एल्कीन है? कैसे पता किया आपने? कितने इसमें? 3 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर, 7 हो गया ना। इसमें 7 अल्फा एच है। इसमें कितने हैं? 2 यहां पर, 2 यहां पे, 4 अल्फा एच है। कौन सा स्टेबल एल्कीन है? ये है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, होमवर्क लिखिए भी 3-4। आप बहुत ज्यादा बोलने लगे। ये पहले 6 मेंबरिंग है, वैसे एक्सपेक्ट मत कर देना। इतना स्टेबल चेक करना, क्या वो स्टेबल कार्बन बन सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है, हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट कर सकते, या नहीं हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट कर सकते। एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या ऐड करना है? एम कंसंट्रेटेड और हीट। इस कार्बन से 2 मिथाइल अटैच है, इसका करवाना आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, ये 2 आपके होमवर्क है। पहले वाले भी आपने बनाने जाके आपने कार्बोकेटाइन को स्टेबल करवाया था रिंग एक्सपेंशन से। तो ये आपका हो गया रिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का हमने एग्जांपल चेक कर लिया। अच्छा, एक था ना वो रिएक्शन 1 रिएक्शन, उससे बनता है ना कार्बोकेटाइन, पर तो वहां भी होगा ये सारी रिएक्शन। जहां जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे आग बंद करके आज कल का जो टॉपिक था ना अरेंजमेंट रिएक्शन, वो यूज कर रहे हैं। ठीक है।